नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक और खबर। जी हाँ, हर वो छोटी सी छोटी खबर आप तक पहुंचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आज का ये खबर थोड़ा सा ऑफिशियल है, क्योंकि ये पटना उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इस आदेश में आपको बता दें दोस्तों कि जो 94,000 के पदों की जो बहाली की प्रक्रियाएं चल रही हैं नियोजन की, उसको स्थगित तो किया गया है, लेकिन हालांकि आवेदन की जो प्रक्रियाएं चल रही थी उसको जारी रखा गया है, यानी कि लोग आवेदन कर सकते थे। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक आदेश के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे बुधवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक करीब 14 जुलाई के बाद शेड्यूल पर रोक लगा दी गई। जी हाँ, आप सभी को पता है 14 जुलाई के बाद के शेड्यूल पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कहा गया है कि 14 जुलाई तक 18 माह का जो डीएलएड कर रखे हैं छात्र, वो टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी से आवेदन लिए जाएंगे। देखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन अराइज होगा जरूर। 14 जुलाई तक ही 18 माह का जो डीएलएड कर रखे हैं छात्र, जो टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों से यहाँ पे आवेदन लिए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। इसकी आगे की प्रक्रिया जो है अगले आदेश तक स्थगित रखी जाएगी। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज जो हैं, उन्होंने कहा है कि अधिसूचना में यह कहा है कि हाईकोर्ट से स्पष्ट आदेश मिलने के बाद ही यह नियोजन की प्रक्रिया अगली कार्रवाई तक शुरू की जाएगी। तो आगे जब ये निर्देश हमें मिलेगा हाईकोर्ट के जरिए, तो ये प्रक्रिया फिर आगे शुरू होगी, ऐसा इनका कहना है। आपको मालूम है कि यहाँ पे जो भी सरकार को यहाँ पे इन्होंने सरकार राज्य यानी बिहार सरकार को मामले में हाईकोर्ट के अंतिम चयन सूची तक लेकर गए हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। जब तक इस मामले में आए मुद्दों पर स्पष्ट आदेश ना हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया रुकी रहेंगी। तो ये जो है अपडेट देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल दिखलाना चाहूँगा कि ये अपडेट कल जारी किया गया है दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा। और केस संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जिसके बारे में ये छोटी सी अपडेट मैंने आपको दी है, जहाँ पे ये साफ साफ कहा गया है कि 4 सितंबर तक आपके सभी जो मामले हैं उसको स्थगित किए जाएंगे, जब तक कि अगली सुनवाई का यहाँ पे नहीं हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो केस संख्या है, उसमें दिनांक 3 जुलाई का कार्यकारी अंश क्या है, तो ये आपको इसको पढ़ के दिख जाएगा कि जो भी छात्र डीएलएड कर रखे हैं 18 महीने का, वो क्या कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आवेदन कर सकते हैं कब से, तो 14 जुलाई से लेकर जी हाँ 18 जो भी है 14 जुलाई तक ये आवेदन कर सकते हैं। उनका यहाँ पे सारा डेटा जो है आवेदन के रूप में लिया जाएगा। ये बातें अच्छी हुई हैं यहाँ पे जो डीएलएड कर रखे हैं छात्र, उनके लिए भी, और जो आगे आवेदन करेंगे उनके लिए भी। फिलहाल लेकिन बहाली की प्रक्रिया को स्थगित ही रखा जाएगा टिल आपके 4 सितंबर तक, ठीक है। और इस केस की सुनवाई जो है 7 सितंबर 2020 को इनेबल की जाएगी, यानी कि आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि विभागीय आदेश की संख्या जो है उसके तहत विभाग का यह निर्देश है कि संसूचित है कि प्राथमिक शिक्षक के नियोजन में सर्वप्रथम जो 2 वर्षीय डीएलएड उत्तीर्ण का नियोजन किया जाए, तथा डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के उपलब्ध में नहीं है अगर, तो शिक्षक जो है वो स्नातक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियोजन किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर जो 2 साल का डीएलएड कर रखे हैं, यानी कि 24 महीने वाला जो डीएलएड कर रखे हैं, उनका प्रक्रिया लिया जाए। और जो डीएलएड यहाँ पे पास नहीं मिल पाते, वैसे छात्र नहीं मिल पाते हैं हम लोगों को, तो वैसे छात्र क्या करेंगे, तो वैसे छात्र की जगह पर जो शिक्षा स्नातक से किए हैं, जिनके पास योग्यता है बीएड वगैरह की, उनका नियोजन आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए जो डीएलएड उत्तीर्ण एवं शिक्षा जो स्नातक दोनों प्रकार के प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक हैं, उनकी वरीयता सूची में अलग से तैयार भी की जाएगी। ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कक्षा 1 से 5 के लिए जो डीएलएड उत्तीर्ण है तथा उनके पास शिक्षा स्नातक है, तो उनकी जो है सूची जो है नियोजित शिक्षकों की अलग से भी सूची बना के तैयार की जाएगी। ये इस अपडेट में कहा गया। इस प्रकार यह निर्देश जो है मेघा सूची के निर्माण के से जुड़ा हुआ है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत भी किया गया है। इसे निर्देश के रूप में इसको स्थगित किए जाने का निर्देश भी दिया गया है। दोस्तों,
माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित उपरोक्त दोनों ही जो अपडेट दिए गए हैं, इस पर सम्मिलित रूप से जो अनुपालनकर्ता विचार करते हुए सभी संबंधित नियोजन इकाइयों को नियोजन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि जो ज्ञापन संख्या 1677 दिनांक 17/12/2019 के परिप्रेक्ष्य में नियोजन संबंधी कार्यवाही की अग्रतर प्रक्रिया तत्काल स्थगित की जाती है। ये जितने भी अपडेट बताए मैंने, इन सब को इसमें बताया गया था कि 17 दिसंबर 2019 को स्थगित किया गया था। अतएव पूर्व से निर्धारित समय तालिका जो कि NIOS द्वारा संचालित जो सेवाकालीन है 18 माह का DLED जो कि TET और CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, वो 14 जुलाई 2020 तक आवेदन पत्र प्राप्त करके कार्रवाई की जाएगी। उनका 14 जुलाई तक नियोजन जो है किया जाएगा। ये आपको कल अपडेट किया गया है बुधवार को। तो यही अपडेट जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। तो 14 जुलाई तक नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित जो है अग्रतर कार्रवाई विभाग के निर्देश प्राप्त होने पर ही की जाएगी। तो जो विभाग है आपका, जो भी मतलब शिक्षा विभाग है, वो आगे बढ़ता है इसको लेने के लिए, तो हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है यहाँ पे। तो ये अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, कल का है 8 जुलाई का, जो कि यहाँ पे हाईकोर्ट पटना उच्च न्यायालय की तरफ से ये अपडेट दिया गया है और यहाँ पे इसके लिए मोहर भी लग चुका है उप सचिव शिक्षा विभाग का। देख सकते हैं यहाँ पे 8 जुलाई का ये सिग्नेचर है। तो ये अपडेट जारी किया गया है दोस्तों, कहाँ से? तो जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो जो कि मैंने आपको इस न्यूज़ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किए हैं। फिर भी अगर आपको देखना है इन सब के न्यूज़ वगैरह, तो आप प्रभात खबर में जाके इसके न्यूज़ के बारे में सारा अपडेट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए DLED को लेकर भी, एक उत्तीर्णता को लेकर भी क्या बातें कही गई हैं, वही सारी बातें हैं कि जो भी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 17 दिसंबर 2019 को, मैंने बोला अभी 17/12/2019 को जो आदेश कहा गया था कि प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन में 2 वर्षीय DLED अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए। यदि DLED अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो BEd वाले छात्रों को मौका दिया जाएगा। साफ साफ यहाँ पे बात कही गई है। साथ ही में आदेश था कि जो कक्षा 1 से 5 के लिए DLED और BEd दोनों ही प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षक हैं, यहाँ पे उनको वरीयता पहले मिलेगी, यानी कि यहाँ पे उनको प्रेफरेंस मिलेगा पहले। इसी प्रकार जो मेधा सूची से जुड़े हुए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन उसे तैयार करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हाँ, इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और यहाँ पर फिलहाल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के दोनों आदेशों का अनुपालन करते हुए 17 दिसंबर 2019 से संबंधित नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल भी स्थगित किया है। लेकिन जो छात्र यहाँ पर DLED कर रखे हैं 24 महीने वाला, उनसे यहाँ पे कहा गया है कि आपका 14 जुलाई, यहाँ देखिएगा 14 जुलाई 2020 तक ये माह जो है DLED का, जी हाँ, करने वाले TET और STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का आवेदन लिए जाएंगे। इसकी आगे प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रखी जाएगी और शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज की ओर से यह अधिसूचना भी जारी कर दी गई है कि हाईकोर्ट से स्पष्ट आदेश मिलने के बाद ही नियोजन की प्रक्रिया अगली कार्रवाई तक शुरू की जाएगी। तो मालूम हो कि यहाँ पे जो नीरज कुमार और अन्य बनाम राज्य सरकार और हरिराम कुमार जो हैं, इनके अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले हाईकोर्ट के अंतिम चयन सूची तक अब तक के लिए रोक लगा दी गई है, जब तक कि इस मामले में कोई भी मुद्दों पर स्पष्ट आदेश ना हो जाए। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जो कि मैंने आपको शेयर किया है। फिर भी आपको लगता है कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये लाइन है, अतएव सबका निष्कर्ष यहाँ पे जो आदेश आया है, जी हाँ, इसी को समझना है आपको। अतएव पूर्व से निर्धारित जो समय तालिका था आपका NIOS का संचालित सेवाकालीन 18 महीने का DLED, TET और STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मात्र दिनांक 14 जुलाई 2020 तक के आवेदन पत्र करने वाली कार्रवाई ही की जाएगी। सिर्फ ये यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, इसमें ही की जाएगी। 14 जुलाई के पश्चात यानी कि बाद नियोजन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी, ठीक है, उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो 14 जुलाई तक आप लोग अगर जो DLED पास हैं छात्र और स्नातक हैं, वो जाके जल्दी से आवेदन कर लीजिए भाई, ठीक है। तो एक अच्छी अपडेट है, जो भी अपडेट आपको यहाँ से मिल पा रहा है हम लोगों को, ये आप तक शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएंगे। और एक इसी बीच अच्छी खबर ये है कि आपका परिवार एजुकेशन की एटेसेक्स जो है, ये अब 5 लाख का परिवार हो चुका है। जी हाँ, 5 लाख लोग जो हैं हमारे इस परिवार में शामिल हो चुके हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो आपके प्रति और आपका हमारे प्रति जो विश्वास है, एक बंधन है,
ये बना रहने का एक ये क्या है एग्जाम्पल है। तो इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनको तहे दिल से धन्यवाद जो कि अब नए जुड़ने वाले हैं। तो आप लोग भी चैनल को, इस बटन को दबाएं, रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट और विश्वास बनाए रखें हम आपके साथ। और चाहे शिक्षा से हो या आपकी नौकरियों से हो या फिर आपके आने वाले किसी भी एग्जामिनेशंस के हो, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उन सब के बारे में अपडेट आप तक पहुँचाते रहें अपने इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को देखें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।